स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एंड स्टडी एजुकेशन नंबर 1 पर। तो आज के हम इस वीडियो में जो बताएंगे पॉलिटेक्निक से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप सभी के मन में प्रश्न उठ रहा है कि पॉलिटेक्निक क्या है। तो पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी कोर्स है जिसमें छात्र 10वीं या 12वीं के बाद इंजीनियरिंग और तकनीक क्षेत्रों की प्रैक्टिकल पढ़ाई करते हैं। यह कोर्स जो है आमतौर पर 2 से 3 साल का होता है और इसमें थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर जोर दिया जाता है। भारत में जो है पॉलिटेक्निक संसाधनों को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE मान्यता देता है। अब हम बताते हैं कि आप लोग पॉलिटेक्निक तो समझ गए क्या है। इसमें जो है पॉलिटेक्निक में कौन कौन सी ब्रांच होती है। तो आपके लिए जो है कुछ लोकप्रिय ब्रांच है, जैसे में हुआ सिविल इंजीनियरिंग हुआ, मैकेनिकल हुआ। उसके साथ आप सभी को बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग हुआ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हुआ, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सब हुआ लोकप्रिय ब्रांच। अब हम बताते हैं कि ये कौन कर सकता है। अगर आप 10वीं पास है तो आप कर सकते हैं, और 12वीं पास साइंस से तो आप कर सकते हैं पॉलिटेक्निक। अगर 10वीं पास है तो आप सभी को 3 साल लगेगा पॉलिटेक्निक करने में। अगर आप 12वीं पास है तो आपको 2 साल लगेगा। तो आप सभी को बताते हैं कि किसे करना चाहिए। तो जिन्हें जल्दी नौकरी चाहिए वो कर सकता है पॉलिटेक्निक। उसके साथ जिन्हें प्रैक्टिकल काम में रुचि है वो कर सकता है। जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वे कम खर्च में तकनीकी पढ़ाई करना चाहते हैं वो कर सकता है पॉलिटेक्निक। उसके बाद हम बोलते हैं कि एडमिशन कैसे मिलता है। तो अधिकतर राज्यों में जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसके ज़रिए आप सभी को एग्ज़ाम पास होने के बाद यानी कि एग्ज़ाम अच्छा मार्क आएगा तभी आप सभी पॉलिटेक्निक में आप सभी एडमिशन ले सकते हैं। उसके साथ कुछ प्राइवेट कॉलेज में भी मेरिट बेसिस पर होता है। उदाहरण के लिए जैसे उत्तर प्रदेश हुआ तो उसमें होता है JECUP, बिहार में DCECE, दिल्ली में CET हुआ। उसी तरह आप सभी को बता देते हैं कि अगर आप कर लेते हैं तो उसके साथ आप सभी को फीस कितनी देनी होती है। तो आप लोग कॉलेज के आधार पर होगा। अगर सरकारी कॉलेज आप सभी को मिलता है तो आप सभी को सालाना फीस 8,000 से लेकर 25,000 तक लग सकता है। अगर प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आप सभी को 30,000 से शुरू होकर 1 लाख होता है। तो वहीं आप सभी को चॉइस है कि सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, वो आप पर निर्भर करेगा। सैलरी कितनी होती है तो आप सभी को हम बताते हैं कि प्रेशर सैलरी डिप्लोमा के बाद यानी अगर आप 1 लाख से 2 लाख प्रति माह शुरुआत है। उसके बाद अगर आप कम वाला सैलरी करना चाहते हैं, आपका अच्छा मार्क नहीं आता, तो वहीं पर आप सभी को 10,000 से 20,000 होगा। अगर 2 से 3 साल का अगर अनुभव है तो आपके पास 20,000 से लेकर 35,000 प्रति माह होगा। अगर आप सभी को अच्छी कंपनी में जॉब हो जाता है तो वहीं पर आप सभी को 40,000 की संभावना है। अगर आप बीटेक कर लिए हैं तो 3 से 8 लाख का सालाना होगा। कंपनी और स्किल पर निर्भर करेगा। अगर नौकरी के अवसर पर देखा जाए तो सरकारी नौकरी हुआ, उसमें सरकारी नौकरी में रेलवे हुआ, PWD हुआ, उसके बाद बिजली विभाग हुआ। प्राइवेट कंपनियां हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कांस्टेंट IT हुआ, जूनियर इंजीनियरिंग हुआ, सुपरवाइजर टेक्नीशियन, खुद का छोटा बिजनेस भी कर सकते हैं आप अगर पॉलिटेक्निक कर लिए हैं। अब पॉलिटेक्निक के क्या फ़ायदा है। तो इसमें जो है कम समय में तकनीकी डिग्री मिल सकता है, कम फीस लगता है और जल्दी नौकरी हो जाता है। अब बीटेक में लेटर एंट्री कंपनी का मौका मिलता है। अगर नुकसान की बात की जाए तो नुकसान में शुरुआत में सैलरी कम हो सकती है, बड़े पदों के लिए आगे पढ़ाई ज़रूरी हो सकती है। वहीं हुआ अगर आप 10वीं या 12वीं के बाद जल्दी करियर करना चाहते हैं तो तकनीकी काम पसंद है और कम खर्च में पढ़ाई करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक आपके लिए अच्छा विकल्प है। अगर आप चाहते हैं कि और से हम संपूर्ण जानकारी आपके लिए ले आए और आपके लिए बेहतर हम बता सके तो इसके बारे में तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।